तो अब हम देखते हैं पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू इलिप्स और हाइपरबोला। तो यहाँ पर हमने पॉइंट ए अल्फा बीटा ले लिया है, इलिप्स ये लिया है, हाइपरबोला स्टैंडर्ड वाले ही लिए हैं। तो अगर मैं यहाँ पर इलिप्स बना रहा हूं, ये ई इलिप्स, और यहाँ पर 3 पॉइंट ले रहा हूं मैं एक ही लाइन, एक ही वर्टिकल लाइन पे, पी पॉइंट जो x1 y1, क्यू पॉइंट x1 y2 और आर पॉइंट जो इनसाइड इलिप्स है वो x1 y3 है। एक्स कोऑर्डिनेट तीनों के सेम है, y कोऑर्डिनेट डिफरेंट है इनमें। तो P पॉइंट तो हमारा जो है वो बाउंड्री पे होने की वजह से सेटिस्फाई करेगा इलिप्स को, इसलिए हमने ये लिख दिया। इससे हमारी y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू निकल गई। और अब हम चलते हैं Q पॉइंट पे। तो आप देख सकते हैं कि जो डिस्टेंस QN है डेफिनेटली PN से ज्यादा है। तो QN डिस्टेंस का स्क्वायर ग्रेटर देन PN डिस्टेंस का स्क्वायर, इसका मतलब ये लिख सकते हैं। और इसमें बी स्क्वायर का डिवाइड कर दें, ये आ जाएगा। अब हम लोग इसकी जगह वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। तो यहां तक हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब इस 1 को अगर मैं लेफ्ट में लाऊं तो एक एक्सप्रेशन बनेगा कुछ इस तरीके से, इसको मैं S1 नाम दे रहा हूं। तो अगर इसको S1 बोल रहा हूं और इसको लेफ्ट में ट्रांसफर करूं तो x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 बनेगा। मतलब S1 की वैल्यू Q पॉइंट पे क्या आएगी? पॉजिटिव। Q पॉइंट बाहर था तो S1 की वैल्यू Q पॉइंट पे पॉजिटिव आ गई। इसी तरीके से डिस्टेंस Rn डिस्टेंस Pn से लेस है, इसका मतलब y3 स्क्वायर लेस देन y1 स्क्वायर होगा। और उससे अगेन सिमिलर प्रोसेस करके साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा बस। और R पॉइंट पे S1 एक्सप्रेशन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। तो हम यहां देख रहे हैं कि जो पॉइंट बाउंड्री पे था उसके लिए S1 की वैल्यू 0, जो पॉइंट अंदर था उसके लिए S1 की वैल्यू नेगेटिव, जो पॉइंट बाहर था उसके लिए S1 की वैल्यू पॉजिटिव। तो अब हम इन जनरल कमेंट कर रहे हैं यहाँ पे, ए पॉइंट अगर हमारा कोई भी पॉइंट हो अल्फा बीटा, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, S1 की वैल्यू, S1 एक्सप्रेशन की वैल्यू ए पॉइंट पे निकाल लेंगे। और ए पॉइंट पे जो वैल्यू आ रही है, अगर वो नेगेटिव आई तो ए इनसाइड, 0 आई तो ऑन द बाउंड्री ऑफ इलिप्स, और अगर वो पॉजिटिव आई तो आउटसाइड ऑफ इलिप्स। इसी तरीके से हम हाइपरबोला के लिए ट्रीट कर सकते हैं, बस वहां पर बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर का यूज करना पड़ेगा। इसी वजह से यहां पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा हाइपरबोला के केस में। तो ये जो रिजल्ट आ रहे हैं नेगेटिव के लिए इनसाइड, अब जब हाइपरबोला के लिए काम करेंगे तो नेगेटिव के लिए आउटसाइड आएगा। तो ये रिजल्ट ही उल्टे आने वाले हैं अगर हम हाइपरबोला के लिए बी स्क्वायर को माइनस बी स्क्वायर रख दें। नोट कर लीजिए जी। तो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में हमको एक इलिप्स दे रखा है और एक पॉइंट दे रखा है पैरामीट्रिक फॉर्म में, और एक लाइन एल दे रखी है और एक पॉइंट बी दे रखा है अल्फा की फॉर्म में। फाइंड सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर विच पॉइंट बी, मतलब हमें अल्फा की ऐसी सारी वैल्यूज का सेट निकालना है जिनके लिए पॉइंट बी पहले पार्ट में पूछा गया है कि इस इलिप्स और इस लाइन से बनने वाले छोटे रीजन में अवेलेबल हो, छोटे रीजन में लाई करता हो। तो देखते हैं क्लियरली जो लाइन है ये इलिप्स को कट करती हुई जाएगी। तो कुछ इस तरीके से रफ डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। सेंटर से ये लाइन पास हो नहीं रही, ओरिजिन से तो पास हो नहीं रही है, तो हमने कुछ इस तरीके से बना दी। तो ये 2 रीजन बनाएगी, एक बड़ा रीजन एक छोटा रीजन। तो अब अगर ये 2 रीजन बन गए तो हम लोग बी को यहां सिचुएट करना चाहते हैं। सेंटर इसका जो है 0 0 है इलिप्स का। तो यहां 2 बातें होंगी। फर्स्ट पॉइंट तो होगा कि बी लाइज इनसाइड ई, बी इलिप्स के अंदर हो। तो अगर बी इलिप्स के अंदर हो तो क्या करेंगे हम लोग, यहां पर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1। इसकी वैल्यू बी पे नेगेटिव होगी इस एक्सप्रेशन की, जैसा कि हमने थ्योरी में पढ़ा था। तो कितना हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर बाई 4 प्लस अल्फा स्क्वायर बाई 4 माइनस 1 लेस देन 0। सिंप्लीफाई करने पे अल्फा माइनस √2 से प्लस √2 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये तो फर्स्ट पॉइंट है। इससे तो केवल ये कंफर्म हुआ कि बी पॉइंट इस इलिप्स के अंदर सिचुएटेड। सेकेंडली हमें बोलना पड़ेगा कि बी और सी सेंटर लाइज अपोजिट साइड टू एल, मतलब कि अगर ये छोटे रीजन में है तो सेंटर और बी पॉइंट अपोजिट साइड लाई करेंगे लाइन एल के लिए। तो हम लोग इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो y की जगह यहां पे रख देते हैं अल्फा बाई 2 √3 प्लस अल्फा माइनस √3, और यहां 0 प्लस 0 माइनस √3, और ये प्रोडक्ट नेगेटिव होना चाहिए क्योंकि ये अपोजिट साइड लाई कर रहे हैं।
तो इसको जब हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इससे मिल जाएगा अल्फा ग्रेटर देन 2√3 और 2 माइनस √3। कैलकुलेट मैंने डायरेक्टली यहां पर कर दिया है इसको। तो ये हमको मिल गया है, दो हमको सेकंड पॉइंट मिल गया है, ये फर्स्ट पॉइंट मिल गया है। तो अब दोनों बातें अगर एक साथ लगा दें, फर्स्ट कॉमन सेकंड कर दें, तो ये कंस्टेंट पूरी हो जाएगी स्मॉलर रीजन वाली। तो अल्फा कहां से कहां लाई करेगा इसमें, 2√3 से लेके 2√3 2 माइनस √3 से लेके √2 तक। एंड दैट्स द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ आवर फर्स्ट पार्ट। नोट कर लीजिए। तो हम सेकंड पार्ट पे जाते हैं। सेकंड पार्ट में पूछा गया है कि अल्फा की ऐसी सारी वैल्यूज का सेट निकालिए जिनके लिए पॉइंट बी पी पॉइंट से डिस्क्राइब कर्व के आउटसाइड सिचुएटेड हो। तो पहले तो हम निकालेंगे लोकस ऑफ पी। तो लोकस ऑफ पी यहां पर 3e पावर टी प्लस ई पावर माइनस टी, 2e पावर टी माइनस ई पावर माइनस टी, इस तरीके से। इसको आप h मान लो, इसको आप k मान लो बाई कोऑर्डिनेट को। तो अब अगर हम ध्यान दें h/3 e पावर टी प्लस ई पावर माइनस टी, k/2 जो है वो e की पावर टी माइनस ई की पावर माइनस टी, स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, x²/9 y²/4 इक्वल टू 4 आ गया। मैंने h को x और k को y से रिप्लेस कर दिया है। तो ये जो लोकस आ रहा है ये एक स्टैंडर्ड हाइपरबोला आ रहा है। तो ये हमको स्टैंडर्ड हाइपरबोला मिल गया और हम चाहते हैं कि अल्फा की ऐसी सारी वैल्यूज का सेट निकालें जिसके लिए पॉइंट बी इस हाइपरबोला के बाहर सिचुएटेड हो। तो इसका मतलब x²/36 माइनस y²/16 माइनस 1 की वैल्यू बी पॉइंट पे नेगेटिव होनी चाहिए बाहर सिचुएटेड होने के लिए। तो ये आ जाएगा α²/36 माइनस α²/64 माइनस 1 शुड बी नेगेटिव। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा की वैल्यू -24/√7 से लेके +24/√7 तक आ जाएगी। नोट कर लीजिए। दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एक ऐसे इलिप्स की इक्वेशन निकालिए जिसके एक्सिस मतलब मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे हो और उसके माइनर एक्सिस की जो लेंथ है वो किसके इक्वल हो, दोनों फोकस के बीच की डिस्टेंस के बराबर हो और साथ साथ लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हमको 10 दी गई है। तो हम जैसे कि देख सकते हैं दो फॉर्मेट हो सकते हैं यहाँ पे कि पहला वाला तो a ग्रेटर देन b वाला एक्सिस जो मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस पे, माइनर एक्सिस वाई एक्सिस पे, और दूसरा वाला a लेस देन b वाला इस तरीके से। तो अगर हम पहले वाले के लिए सॉल्व करें तो माइनर एक्सिस की लेंथ दोनों फोकस के बीच की डिस्टेंस के बराबर कर रहे हैं यहाँ पे। इस केस में सॉल्व करने पे हमें b² / a² 1/2 के बराबर मिलेगा। हमने यहाँ यूज किया है e² = 1 - b² a²। सेकेंड फैक्ट जो है कि लेटस रेक्टम की लेंथ तो वो a ग्रेटर देन b वाले फॉर्मेट के लिए 2b² a के बराबर होती है जो कि 10 गिवन है। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें तो a² और b² दोनों मिल जाएंगे जिससे फर्स्ट वाले फॉर्मेट का आंसर आ जाएगा। सेकंड वाले फॉर्मेट में यहाँ पर 2b की जगह 2a आएगा और यहाँ पर 2a² b आएगा, जिनको सिंप्लीफाई इसी तरीके से करने पे हमको ये आंसर मिलेगा। तो यहाँ क्योंकि सिमेट्रिकल केसेस हैं इसलिए हमने डायरेक्टली यहाँ पे आंसर लिख दिया है सेकंड वाले का। नेक्स्ट क्वेश्चन B5 पार्ट 1 का। इसमें आपको एक इक्वेशन दे रखी है और ये इक्वेशन जो है इलिप्स को अगर एक्सप्रेस करे तो हमको उस केस में आर की सभी पॉसिबल वैल्यूज का सेट निकालना है। तो अगर ये इलिप्स को एक्सप्रेस कर सकती है तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पहली बात तो डिनोमिनेटर्स जो है यहाँ पर x² के नीचे और y² के नीचे, इनको हम लोग पॉजिटिव बनाएंगे क्योंकि x² / a² + y² / b² = 1 फॉर्मेट होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है इलिप्स का। तो इन दोनों को पॉजिटिव होना जरूरी है। तो इसको पॉजिटिव किया ये इंटरवल आ गया, इसको पॉजिटिव किया ये इंटरवल आ गया। दोनों ही कंपलसरी पॉजिटिव होने जरूरी है तो इनका कॉमन ले लिया। कॉमन लेने से ये वाला आंसर आ गया हमारे पास। तो ये तो कॉमन आंसर है जिसमें कि ये दोनों ही एक साथ पॉजिटिव होंगे।
अब दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं, या तो ये ए ग्रेटर देन बी वाला हो, यहां पर ए स्क्वायर जो है वो बी स्क्वायर से ग्रेटर हो, या फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर से लेस हो दूसरा वाला। तो अगर हम ए ग्रेटर देन बी वाले फॉर्मेट में जा रहे हैं तो ए स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन बी स्क्वायर, तो उसको सॉल्व कर रहे हैं तो आर ग्रेटर देन 11/5 आ रहा है। तो आर ग्रेटर देन 11/5 हम लोग इसमें से अगर सेलेक्ट कर ले ए में से, तो वो हमें मिलेगा आर बिलोंग्स टू 5 to infinity। तो ये 5 to infinity का जो आंसर आ रहा है, ये आंसर कब है, जबकि ये इलिप्स को एक्सप्रेस कर सकता है, कौन से वाले इलिप्स को, जिसमें ए ग्रेटर देन बी हो। अब एक और केस बन सकता है यहां पर, अगर ए लेस देन बी हो, तो अगर ए लेस देन बी हो तो ये जो है ए स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर होगा। उस केस में हमने यहां पर इस तरीके से बना लिया, और फिर वापस आर लेस देन, सिमिलरली आर लेस देन 11/5 मिल गया। तो अब इसमें से वो आंसर सेलेक्ट करना है हमको, क्योंकि ये दोनों तो पॉजिटिव होने ही चाहिए, इन दोनों में से वो आंसर सेलेक्ट करना है जो कि आर लेस देन 11/5 को सेटिस्फाई करता हो, तो ये वाला आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, ए ग्रेटर देन बी के लिए और ए लेस देन बी के लिए। 1/1 का B7 क्वेश्चन है, और इसमें एक आपको इलिप्स गिवन है, उसकी एसेंट्रिसिटी निकालनी है। तो बस एडजस्टमेंट करना है इसमें, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, और हमने यहाँ पर वाई स्क्वायर जो है हमने यहाँ पर RHS में मल्टीप्लाई कर दिया है एलसीएम लेके, और सिंप्लीफाई करने पे ही फॉर्मेट बन जाएगा हमारे पास जो स्टैंडर्ड इलिप्स का होगा। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि पहले हमें ये जज करना है कि ए स्क्वायर या बी स्क्वायर कौन बड़ा है। तो यहाँ पर ए स्क्वायर लेस आ रहा है बी स्क्वायर से, as 2 is less than 9/4. That's why we are calculating E with the formula E equal to square root of 1 minus a square over b square. तो आंसर आ जाएगा 1/3। क्वेश्चन B8 में हमको एक इलिप्स पे पॉइंट दिया गया है जिसकी फोकस ये दोनों है, तो हमें उस केस में मेजर एक्सिस की, सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ निकालनी है। तो एक सिंपल रफ डायग्राम हमने यहाँ पे बना लिया है, और ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे SP plus S dash P equal to 2a, जहां पर 2a जो है वो मेजर एक्सिस की लेंथ है। सिंप्लीफाई करते हैं आंसर a इक्वल टू 3 आ जाएगा, क्योंकि इससे डिस्टेंस कैलकुलेट करना काफी इजी है। इसकी डिस्टेंस भी 3, इसकी डिस्टेंस भी 3, वैल्यू रख देंगे तो आंसर a इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर B16 में हमको ऑक्सिलरी सर्कल निकालना है एक ऐसे कॉनिक का जो 1,1 से पास होता है और जिसके दोनों फोकस हमको दे रखे हैं। तो दो फोकस है, तो या तो वो कॉनिक एक एलिप्स हो सकता है या तो एक हाइपरबोला हो सकता है। तो थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि वो एक हाइपरबोला है। तो हाइपरबोला है तो दोनों फोकस जो दे रखे हैं उनका जो मिड पॉइंट होगा वही ऑक्सिलरी सर्कल का सेंटर होगा। तो मिड पॉइंट निकाला तो हमारे पास ये आ गया 3,4। दूसरी बात, हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं PS माइनस PS डैश का मॉड इक्वल टू 2 है। तो इस हिसाब से हमको स्मॉल a मिल जाएगा। स्मॉल a जो होगा वही ऑक्सिलरी सर्कल की रेडियस होगी। तो ये हमारे पास ऑक्सिलरी सर्कल आ गया x माइनस x1 और y माइनस y1, इनके स्क्वायर्स का सम, और उधर आ गया a का स्क्वायर, और x1 y1 कौन है यहाँ पर, सेंटर। अच्छा, दूसरी बात कर ले, अगर ये इलिप्स होता तो इलिप्स वाले केस में जो सेंटर होता वो तो सेम होता, और जो रेडियस निकलेगी वो PS प्लस PS डैश इक्वल टू 2a प्रॉपर्टी थ्रू a निकल जाएगी। तो दूसरी पॉसिबिलिटी में ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर B17 में हमको इन दोनों लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस निकालना है, और यहाँ पर दोनों ही लाइंस में k पैरामीटर इन्वॉल्व किया गया है। तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं I अल्फा बीटा इज रिप्रेजेंटिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज गिवन लाइंस। तो हमने दोनों लाइंस को अल्फा बीटा से सेटिस्फाई करवा दिया, और k को सेम साइड लेते हुए डिवाइड कर दिया इन ऑर्डर टू एलिमिनेट k। तो जब हमने यहाँ पे डिवाइड किया तो हमको अल्फा बीटा में रिलेशन मिल जाएगा। अल्फा को x और बीटा को y से रिप्लेस करते ही ये लोकस आ जाएगा, जो कि एक हाइपरबोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन B22 हमारे पास, इसमें दो कॉनिक दे रखे हैं, फर्स्ट ए और सेकंड ए पैराबोला। तो हमको k की ऐसी वैल्यूज का रेंज निकालना है जिसके लिए दोनों कर्व इंटरसेक्ट करते हो। तो सिंपली इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं, वाई स्क्वायर की वैल्यू वहां से उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी हमने, और हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो वी आर गेटिंग क्वाड्रेटिक इन x। यहाँ पर मैं इसको क्वाड्रेटिक बोल सकता हूं क्योंकि डेफिनेटली अपॉन में k स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से k को 0 नहीं लिया जा सकता, तो ये क्वाड्रेटिक ही होगी डेफिनेटली। अब हमको ये चाहिए कि दोनों कर्व इंटरसेक्ट करें, तो इसके जो रूट्स हैं वो रियल आने चाहिए। तो d आइदर ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो d 0 से ग्रेटर और इक्वल सिंप्लीफाई कर लिया तो आंसर आ जाएगा। ध्यान रखें, हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि नॉट इक्वल टू 0, इसलिए यहाँ पर आंसर्स में से भी 0 को एक्सक्लूड करना पड़ेगा, ये रिक्वायर्ड आंसर।
तो क्वेश्चन नंबर B8 में हमको एक ऐसे इलिप्स की इक्वेशन निकालनी है जो कि ओरिजिन से जाता है और जिसकी फोकस 1,0 और 3,0 पर है। तो एक रफ डायग्राम बना लिया हमने और हम जानते हैं यहाँ पर कि दोनों फोकस का जो मिड पॉइंट होगा वही सेंटर आने वाला है, तो सेंटर निकाल लिया। अब जो मेजर एक्सिस की इक्वेशन है वो एस एस डैश की इक्वेशन ही होगी, एस एस डैश की इक्वेशन होगी, वो हमने निकाल ली। और जो माइनर एक्सिस की इक्वेशन है वो सेंटर से जाने वाली एक ऐसी लाइन की इक्वेशन होगी जो कि एस एस डैश लाइन के परपेंडिकुलर है। तो इन दोनों की मेजर और माइनर एक्सिस की इक्वेशन हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। मेजर एक्सिस की इक्वेशन y इक्वल टू 0, माइनर एक्सिस की इक्वेशन x इक्वल टू 2। अब कुछ और डेटा इंटरप्रिटेट करते हैं हम यहाँ पे कि एस एस डैश की जो डिस्टेंस है, एस और एस डैश में जो डिस्टेंस है वो 2 है, तो 2 ही 2 के बराबर है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको 1 मिल जाएगा। साथ साथ आपको ये बताया गया है कि ये इलिप्स ओरिजिन से जाता है, तो बाय द प्रॉपर्टी एस पी प्लस एस डैश पी इक्वल टू 2 है। हम यहाँ पर p की जगह o सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं ओरिजिन, और हमको यहाँ पर स्मॉल a मिल जाएगा, मतलब कि सेमी मेजर एक्सिस मिल जाएगा। सेमी मेजर एक्सिस मिल गया और उसकी वैल्यू को यहाँ रख दें तो b भी मिल जाएगा। तो रिक्वायर्ड आंसर हमको इस तरीके से मिल जाएगा। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में 1 पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर B9 है और इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इस पॉइंट के बारे में पूछा गया है कि ये इस इलिप्स के रिगार्डिंग किस पोजीशन पर है, और हमको 4 ऑप्शन गिवन है। तो सबसे पहले हमने इसको परफेक्ट स्क्वायर्स बनाया और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद हमने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में इसको लिख दिया। अब हम चेक करना चाहते हैं कि पॉइंट अंदर है या बाहर है, तो हम इस 1 को इधर लाएंगे और S1 की वैल्यू इस पॉइंट पे चेक करेंगे। तो ये नेगेटिव मिल रहा है हमको, इसका मतलब ये पॉइंट है अंदर। दूसरी बात, ऑप्शन में पूछा गया मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस पे, ये भी हमको डिटेल में जानना है। तो हम देख सकते हैं y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3 लाइन जो है वो इसको सेटिस्फाई कर रही है, मतलब कि जो पॉइंट हमको दिया हुआ है वो y इक्वल टू 3 पर सिचुएटेड है, और y इक्वल टू 3 जो लाइन है वो इस इलिप्स के लिए मेजर एक्सिस है, तो अंदर है और मेजर एक्सिस पे है। तो ओवरऑल हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर मेजर एक्सिस पे, इसलिए थर्ड ऑप्शन आंसर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन B11 है और इसमें जो कॉनिक x और y से एक्सप्रेस हो रहा है उसकी नेचर हमें बतानी, इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि t पैरामीटर है, अगर हम t को समहाउ एलिमिनेट कर दें तो हमें नेचर मिल जाएगी कर्व की। तो यहाँ हमने लिखा x डिवाइडेड बाई 2 एंड y डिवाइडेड बाई 5, और t को एलिमिनेट करने के ऑर्डर में हमने स्क्वायर करके इनको ऐड कर दिया। स्क्वायर करके ऐड जैसे ही करेंगे तो हमको ये इलिप्स मिल जाएगा, इससे आंसर आपका थर्ड ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा B15, which of the following pair may represent the eccentricities of two conjugate hyperbolas for all alpha belongs to open interval 0 to pi by 2। तो हमको पूछा गया है कि इनमें से कौन से पेयर दो कॉन्जुगेट हाइपरबोलास की एसेंट्रिसिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि अगर एक हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी E1 ली जाए और उसके कॉन्जुगेट हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी E2 ली जाए तो ये प्रॉपर्टी वो फॉलो करते हैं। मतलब अगर हाइपरबोला ये ले लें और इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला इस तरीके से ले लिया जाए तो इनकी एसेंट्रिसिटीज जो है वो ये रिलेशन फॉलो करती है। तो हम जब इसको चेक करेंगे तो हमारा थर्ड ऑप्शन इजीली आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा B17 एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 का। इसमें हमको 3 कर्व दे रखे हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इनकी एसेंट्रिसिटीज, इन कॉनिक्स की एसेंट्रिसिटीज जो है वो स्मॉल e1, स्मॉल e2, स्मॉल e3 से रेस्पेक्टिवली एक्सप्रेस कर रखी है। तो हमको इनके असेंडिंग ऑर्डर्स पहचानने। तो पहला वाला कर्व जो है उसको अगर हम परफेक्ट स्क्वायर बनाकर देखें तो ये एक पैराबोला है जिसकी एसेंट्रिसिटी फिक्स 1 है। अच्छा, सेकंड वाला जो हमारा कर्व है वो क्लियरली एक इलिप्स है, और इस इलिप्स में हम लोग अगर और डिटेल में जाएं तो यहाँ पर ये a स्क्वायर लेस देन 3a पावर 4 होगा, क्योंकि हमको a जो है 1 से ग्रेटर बताया गया है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में गिवन है a ग्रेटर देन 1 हमको गिवन है। अच्छा, तो जो सेकंड वाला है हमारा वो इलिप्स होने की वजह से E2 एसेंट्रिसिटी जो है वो 0 से 1 में है, और थर्ड वन जो है वो यहाँ पर हमको हाइपरबोला मिल रहा है। तो हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी डेफिनेटली 1 से ग्रेटर होगी। तो सबसे छोटा E2, उससे बड़ा E1 और सबसे बड़ा जो है वो E3 होगा, जो कि सेकंड ऑप्शन में हमको मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर B19 में हमको एक ऐसे हाइपरबोला की इक्वेशन निकालनी है जिसकी वर्टिसेस 0, 0 और 10, 0 है, और जिसकी एक फोकस है 18,0 पे। तो यहाँ पर हम प्रोसेस में ले रहे हैं इसको। हमने एक रफ डायग्राम बना लिया हाइपरबोला का, और जैसा कि बताया गया दोनों वर्टिसेस मार्क कर दी रफली।
तो सेंटर ऑफ द हाइपरबोला होगा इन वर्टिसेस का मिड पॉइंट जो कि 5,0 है। और इन्हीं की हेल्प से हम लोग ट्रांसवर्स एक्सिस कॉन्जुगेट एक्सिस की इक्वेशंस लिख सकते हैं। ए डैश जो लाइन की इक्वेशन होगी वो ट्रांसवर्स एक्सिस होगी और सेंटर से जाने वाली ट्रांसवर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन कॉन्जुगेट एक्सिस की इक्वेशन को एक्सप्रेस करेगी जो कि x = 5 है। तो अब हमारे पास जब सेंटर आ गया, हमको पता चल गया कि इसके ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट एक्सिस कौन से हैं, तो हम लोग इस तरीके से हाइपरबोला को मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन अभी भी a और b की वैल्यू निकालनी बाकी है, a² b² की वैल्यू रखने के लिए। तो डिस्टेंस बिटवीन फोकस जो है वो कितना है यहाँ पे 10, तो a हमको मिल गया 5, तो a² 25 आ गया। साथ साथ सेंटर से फोकस की डिस्टेंस जो है वो AE है, तो AE = 13, तो उसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे a² की वैल्यू रख के, तो b² की वैल्यू हमको 144 मिल जाएगी। a² b² सब्स्टिट्यूट करते रिक्वायर्ड आंसर हमें मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर B20 में हमको एक इलिप्स की पैरामीट्रिक इक्वेशन निकालनी है, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन ये है कि दोनों फोकस के कोऑर्डिनेट हमको गिवन है और एसेंट्रिसिटी हमको गिवन है। तो एक रफ डायग्राम हमने यहाँ पे प्लॉट कर लिया है, दोनों फोकस के कोऑर्डिनेट हमने मेंशन कर दिए। तो सेंटर इन दोनों का मिड पॉइंट होगा, तो मिड पॉइंट ऑफ SS डैश जो है सेंटर हमने लिख लिया है यहाँ पे। और साथ साथ दोनों फोकस के बीच की डिस्टेंस 8 है यहाँ पे, जो कि 2AE से एक्सप्रेस हो रही है। तो AE 4 आ गया, E की वैल्यू पुटअप कर दी तो A आ गया हमारे पास 8, तो A² की वैल्यू 64 आ गई। अब विद द हेल्प ऑफ AE = 4 वी कैन राइट A² - B² = 4²। तो A की वैल्यू जब पता चल गई तो हम लोग B² की वैल्यू यहाँ पर निकाल पा रहे हैं, 48 आ रही है। सेंटर आ गया हमारे पास, A² की वैल्यू आ गई और B² की वैल्यू आ गई, और इसकी वजह से हम लोग यहाँ पर इलिप्स लिख सकते हैं। अब अगर इलिप्स ये है तो A cos थीटा प्लस A cos थीटा, B sin थीटा की हेल्प से हम लोग पैरामीट्रिक इक्वेशन लिख सकते हैं। बट यहाँ पर सेंटर शिफ्टेड है 3, 0 पे, इसलिए हम पैरामीट्रिक इक्वेशन 3 + 8 cos थीटा, 4√3 sin थीटा लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर B22 में हमको एक हाइपरबोला गिवन है और इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि अल्फा को बदलने के साथ साथ कांस्टेंट रहता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं A² की जगह cos² अल्फा, B² की जगह sin² अल्फा गिवन है। तो हम यहाँ पर सब कुछ कैलकुलेट करेंगे, इसमें एसेंट्रिसिटी, डायरेक्ट्रिसेस और वर्टिसेस और फोकस। तो एसेंट्रिसिटी सबसे पहले कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो mod sec अल्फा आ रही है। अच्छा, अब वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो यहाँ से अगर हम ध्यान दें तो cos अल्फा मिलेगा ± cos अल्फा, 0। फोकस के कोऑर्डिनेट ± AE, 0 से ये मिलने वाले E हमने पहले ही कैलकुलेट कर रखा है। तो अब अगर हम यहाँ पर sec अल्फा को पॉजिटिव या नेगेटिव से खोलें तो ये कैंसिल आउट कर देगा इसको, और ±1, 0 इसके कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। तो देख सकते हैं कि जब हम अल्फा को चेंज करेंगे तो फोकस के x कोऑर्डिनेट यहाँ पर स्टेबल रहेंगे, चेंज नहीं होंगे, और डायरेक्ट्रिसेस जो अब मिल रही हैं हमको, उनकी इक्वेशन भी अल्फा पे अल्टीमेटली डिपेंड करेंगी। तो जितने भी ऑप्शन हमको दिए गए हैं उनमें से केवल x कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस ही ऐसे हैं जो कि इसके अल्फा के बदलने के साथ साथ अनऑल्टर्ड रहते हैं। तो सेकंड ऑप्शन आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 14 एक्सरसाइज 2 पार्ट 1। इस क्वेश्चन में हमको एक ऐसे इलिप्स की इक्वेशन निकालनी है जिसका सेंटर 1, 2 पे हो, फोकस 6, 2 पे हो, और वो इस पॉइंट 4, 6 से पास होता है। तो हमने एक रफ डायग्राम बना लिया है। ये यहाँ पर ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस से इंटरप्रिटेशन न लें आप। अच्छा, अब हम लोगों ने यहाँ पे सेंटर, फोकस और पी पॉइंट जिससे पास होता था वो मेंशन कर दिए हैं। तो डेफिनेटली मेजर एक्सिस की इक्वेशन लाइन CS की इक्वेशन ही होगी। तो लाइन CS की इक्वेशन हम लिखेंगे तो y = 2 है। माइनर एक्सिस की जो इक्वेशन है वो एक ऐसी लाइन होगी जो कि सेंटर से पास होती है और CS के परपेंडिकुलर है, जो कि x = 1 होगी। सेंटर और फोकस में जो डिस्टेंस है वो CS वो 5 है, जो कि AE के इक्वल है। अगर इसका स्क्वायर कर दें तो A² - B² 25 के बराबर आ जाएगा। तो इलिप्स जो है स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ही है, बट उसका सेंटर जो है शिफ्टेड है। तो हमने इस तरीके से इलिप्स लिख दिया। अब यहां पर हमने B² की वैल्यू को A² - 25 लिखा है। अब केवल A² की वैल्यू निकालनी है, जो कि 4, 6 को सेटिस्फाई करवाने से इजीली मिल जाएगी 45, और जैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे आंसर आ जाएगा। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 15 हमारे सामने है। इसमें हमें बताया गया है कि अगर एक ट्रायंगल ABC में B और C के वर्टिसेस हमको ये दोनों रेस्पेक्टिवली गिवन हो,
और वर्टेक्स से वेरी कर रहा है इस तरीके से कि 4 tan b by 2 tan c by 2 का प्रोडक्ट जो है 1 आ जाए, तो उस केस में हमें ए का लोकस निकालना है। ट्राइंगल एबीसी हमने यहाँ पे रफली बना लिया है, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी और वर्टेक्स ए मेंशन कर दिए। ए का लोकस निकालना है इसलिए उसको हमने h, k ले रखा है यहाँ पे। अब 4 tan b by 2 tan c by 2 को सिंप्लीफाई करते हैं, तो बाय एसओटी हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा वाई एस एस माइनस बी tan b by 2 की वैल्यू, और इसी तरीके से tan c by 2 की वैल्यू डेल्टा अपॉन एस एस माइनस सी। डेल्टा स्क्वायर में एस, डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू आएगी एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी बाय हीरोन्स फॉर्मूला, और उसको कट करने के बाद हमको ये मिलने वाला है। तो जब हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमें फाइनली मिलेगा 2s इक्वल टू 8/3a। 2s की वैल्यू लिख दी जो कि पैरामीटर होती है, 2s की वैल्यू a प्लस बी प्लस सी। तो b प्लस सी जो हमें मिल रहा है वो मिल रहा है 5/3a। अब b की वैल्यू का मतलब है ac और c की वैल्यू का मतलब है ab। तो आप जानते हैं कि c और b वर्टिसेस तो फिक्स हैं और a वेरी कर रहा है, तो एक ऐसा पॉइंट मूव कर रहा है कि जिसकी दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंसेस का सम फिक्स आ रहा है, और वो जो फिक्स डिस्टेंस आ रहा है, इन दोनों का सम जो फिक्स आ रहा है वो आंसर इन दोनों के आपस की डिस्टेंस से ज्यादा आ रहा है, और यही तो एलिप्स की अल्टरनेट डेफिनेशन होती है, बाय एस पी प्लस एस डैश पी इक्वल टू 2a। तो एलिप्स की अल्टरनेट डेफिनेशन हमें यहाँ पर मिल रही है, मतलब कि ए पॉइंट जो है वो किस पे लाई करने वाला है, आपका एलिप्स पे लाई करने वाला है, जिसके लिए फोकस बी और सी हैं। फर्दर अब अगर बी और सी फोकस मिल गए तो हम लोगों को इसमें क्या क्या इसमें आउटपुट मिल जाएंगे वो देखते हैं। पहले तो हम लोग ये बता रहे हैं कि यहां पर मेजर एक्सिस की लेंथ 10 होगी। वो कैसे? क्योंकि हम लोग इसके अगर इसकी वैल्यू निकालें तो ये 10 मिलने वाला है, तो एस पी प्लस एस डैश पी इक्वल टू 2a, तो ये यहाँ पर इसकी वैल्यू 10 मिल रही है। तो 2 यहाँ पर कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए मैंने 2a डैश लिख दिया है, क्योंकि a तो साइड में भी मेंशन है। दूसरी बात, सेंटर जो आएगा वो बीसी का मिड पॉइंट आएगा, वो हमने सेंटर लिख दिया 5,0। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, मतलब कि बी और सी में डिस्टेंस जो आ रही है वो है 6, तो AE की वैल्यू आपको मिलेगी 3। अगर AE की वैल्यू 3 मिल गई, स्क्वायर कर दें तो a डैश स्क्वायर माइनस बी डैश स्क्वायर 9 आ रहा है। यहां पर a डैश और b डैश सेमी मेजर एक्सिस सेमी माइनर एक्सिस की लेंथ को एक्सप्रेस कर रहे हैं हम लोग, इसके लिए लिखें तो b डैश का स्क्वायर 16 मिल गया। अब हमारे पास वो सारे कंटेंट है जिससे कि हम लोग यहां पर इक्वेशन लिख पाए a के लिए। तो जब हमको सेंटर पता है, मेजर माइनर एक्सिस की लेंथ पता है, और हमें ये पता है कि मेजर माइनर एक्सिस की इक्वेशंस क्या होंगी, तो हम इजीली इन सब आउटपुट से लोकस ऑफ ए की इक्वेशन लिख सकते हैं, जो कि ये आंसर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन 20। इसमें आपको एक हाइपरबोला के लिए वर्टेक्स और फोकस के कोऑर्डिनेट गिवन है, और उस हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी 2 गिवन है। तो उस केस में हाइपरबोला की इक्वेशन हमें निकालनी है। तो हमने एक रफ डायग्राम बना लिया है यहाँ पे, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से इसका मीनिंग ना निकालें, तो इंडिकेशंस के लिए सिर्फ इनको बनाया है हमने। इसमें एक वर्टेक्स बना दी, कोऑर्डिनेट जो बताए गए थे वो मेंशन कर दी हैं, और फोकस हमने लिख दिए यहाँ पर कोऑर्डिनेट के साथ। अच्छा, अब इसमें हम देख सकते हैं कि एएस लाइन जो होगी वो ही ट्रांसवर्स एक्सिस की इक्वेशन होगी, तो एएस लाइन हम लिखेंगे तो y इक्वल टू 3 आ जाएगा, और ए और एस में जो डिस्टेंस होता है वो ए माइनस ए होता है, वो हमको यहाँ पर 4 मिल रहा है इन दोनों कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से। ई हमें पता है तो ई की वैल्यू हमने 2 डाल दी, तो ए मिल गया स्मॉल ए हमको 4, जो कि सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ है। अगर ये ए मिल गया तो इसी लाइन पे अगर मैं ए से 4 यूनिट पीछे आऊंगा तो मुझे सेंटर के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे -2,3। इससे अब हम लोग कॉन्जुगेट एक्सिस की इक्वेशन भी लिख सकते हैं, जो एएस के परपेंडिकुलर है और सी से जाती है, तो वो एक्स इक्वल टू -2 होगी, जो कि वर्टिकल लाइन है। साथ साथ एसेंट्रिसिटी की हेल्प से, क्योंकि अब हमें ए पता है, तो एसेंट्रिसिटी की हेल्प से हम लोग बी स्क्वायर की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो अब हम रिक्वायर्ड इक्वेशन के लिए सारे कंटेंट यहाँ पर निकाल चुके हैं, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 22। इसमें हमें एक हाइपरबोला की इक्वेशन निकालनी है जिसकी ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ हमको ऑलरेडी गिवन है, और हाइपरबोला की जो दोनों फोकस हैं वो इस इलिप्स की दोनों फोकस के साथ कोइंसाइड करती है, ये इंफॉर्मेशन भी हमें दी गई है।
तो हमने इलिप्स लिख लिया, एसेंट्रिसिटी हमें यहाँ से पता चल रही है इलिप्स की हाफ, और इस वजह से हम लोग इसकी फोकस की इक्वेशन, फोकस के कोऑर्डिनेट हम लोग लिख पाएंगे। फोकस के कोऑर्डिनेट लिख दिए, हमने एक रफ डायग्राम बना लिया। सेंटर हमें पता चल जाएगा दोनों फोकस का मिड पॉइंट जो कि ओरिजिन होगा। तो 2a हमको ऑलरेडी 2 sin थीटा गिवन है, 2a मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ। तो a पता चल गया, a हमें पता चल गया, और हमें cs डिस्टेंस पता है। cs डिस्टेंस मतलब a, तो cs का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर e स्क्वायर, कैलकुलेट करने पे b स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी, और इस तरीके से हम हमारा रिक्वायर्ड इलिप्स लिख पाएंगे।